नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं खबर फटाफट। बुलेटिन में देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज। पीएम मोदी ने संगम घाट पहुंचकर लगाई आस्था की डुबकी। सूर्य को अर्घ्य देकर मां गंगा को किया प्रणाम। आचमन के बाद लगाई डुबकी। पीएम मोदी अरैल के वीआईपी घाट से संगम घाट के लिए बोट से पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संत साथ में रहे मौजूद। पीएम मोदी के संगम में डुबकी लगाने के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। देश की सुख शांति के लिए कामना भी की। गंगा पूजन के दौरान पीएम मोदी ने मां गंगा को दूध चढ़ाकर चुनरी को किया अर्पित। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी। 1,56,00,000 लोग शाम 6 बजे तक वोट कर सकते हैं। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के हैं खिलाफ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आई आमने सामने। बीजेपी ने 68 सीटों पर उतारे अपने कैंडिडेट्स। 2 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सहयोगी पार्टियों को। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव के लिए दिल्ली वासियों को वोटिंग करने की अपील की। कहा, लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान। लोगों से की वोट डालने की अपील। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मतदान के लिए पहुंचे मतदान केंद्र। वोट डालकर लोगों से की ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने वोट डालने के बाद कहा, दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पत्नी ने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मयूर विहार फेज 1 स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। वोटिंग के बाद सचदेवा स्याही लगी अपनी उंगली भी दिखाते नजर आए। कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा अपने पिता के साथ पहुंची मतदान केंद्र। वोट डालकर लोगों को मतदान करने का दिया संदेश। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आप नेता मनीष सिसोदिया ने मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। लोगों से की मतदान करने की अपील। भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग में पीएम मोदी होंगे शामिल। 23 फरवरी की रात पहुंचेंगे भोपाल। 24 फरवरी की सुबह GIS में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनसीसी कैडेट्स सम्मान समारोह में सीएम मोहन यादव हुए शामिल। गणतंत्र दिवस में शामिल कैडेट्स को दिया गया सम्मान। एनसीसी कैडेट्स समारोह को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया संबोधित। कहा, एनसीसी का मतलब एकता और अनुशासन की पाठशाला। एनसीसी में रहकर जो अनुभव मिलता है वो जीवन भर साथ रहता है। मेधावी छात्रों को सीएम मोहन की बड़ी सौगात। टॉपर्स को मिली लैपटॉप और स्कूटी की राशि। भोपाल में सीएम मोहन ने सरकारी स्कूलों के 7,800 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र भी दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेधावी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी आनी चाहिए। मेधावी छात्रों को स्कूटी देने पर गरमाई सियासत। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, विपक्ष के सांकेतिक स्कूटी बांटना शुरू किया तो सरकार जागी। कुंभकर्ण की नींद सो रही थी सरकार, विपक्ष ने उन्हें जगाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिवपुरी का करेंगे दौरा। स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शाम में वाणिज्यिक कार्य विभाग और जेल विभाग की करेंगे बैठक। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पंच कल्याण महोत्सव समापन में हुए शामिल। विहंसंत सागर महाराज से लिया आशीर्वाद। भिंड की भूमि को बताया वीरों की भूमि। भोपाल में किसानों ने किया मंत्रालय का घेराव। किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल भी रहा तैनात। किसान संघ के प्रदर्शन पर सियासत हुई तेज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, 1 साल से क्या कर रही है सरकार। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे होते हैं। सौरभ शर्मा के मामले में भोपाल के केंद्रीय जेल पहुंची ईडी की टीम। ईडी के 5 अधिकारी पहुंचे जेल। सुबह 11 बजे ईडी की पूछताछ जारी। भजन गायिका शहनाज अख्तर ने सनातन धर्म पर कहा, महिलाएं जितनी सुरक्षित हिंदू धर्म में है और किसी धर्म में नहीं। एक नारी का सम्मान सनातन धर्म में ही सिखाया जाता है। सागर की बेटी को राज्यपाल ने किया सम्मानित। MBA में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता।
दमोह में बीजेपी जिलाध्यक्ष का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी देकर कहा, शराब के ठेके और जुआ खेलने में नहीं होनी चाहिए पार्टनरशिप। चित्रकूट में रिटायर्ड एएसआई ने 29,500 रुपए की गई ठगी। 3 लड़के पैसे से भरा बैग लेकर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पन्ना में पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही विधवा महिला। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन सौंपकर लगाई मदद की गुहार। मुरैना में वेतन न मिलने से शिक्षक हो रहे परेशान। अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर लगाने को मजबूर। 4 महीने से रोका गया है वेतन। परेशान शिक्षक ने राज्यपाल से मिले और सम्मानित राशि लौटाने की बात कही। सीहोर में अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सिंगरौली में अवैध रेत उत्खनन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने किया जब्त। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में अस्पतालों की होगी जांच। कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद मचा हड़कंप। आयुष्मान फर्जीवाड़े मामले में 200 से ज्यादा अस्पतालों की होगी जांच। रीवा के गोविंदगढ़ में बनेगा व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। विंध्य में सफेद टाइगरों के कुनबे को बढ़ाने की अपील। ब्रीडिंग केंद्र बनाने में लगेगी 22 करोड़ की लागत। रीवा में साइबर ठगों ने प्राचार्य के खाते से किए 3 लाख रुपए साफ। प्रिंसिपल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। भोपाल में डॉक्टर की अवैध नियुक्ति के मामले में सीएमएचओ पर होगी कार्रवाई। कारण बताओ नोटिस हुआ जारी। एनएसयूआई ने निलंबन की रखी मांग। शिवपुरी में शिक्षक के घर ईओडब्ल्यू का बड़ा छापा। सुबह 6 बजे ईओडब्ल्यू की टीम ने दी दबिश। क्षेत्र में सनसनी फैली। जबलपुर में एयरपोर्ट के रनवे के पास घुसा जंगली सियार। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। सियार के झुंड की होने की जताई जा रही आशंका। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल। दमोह में रामलीला देखने बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। देर रात तक रामलीला के पात्रों का उठाया गया लुत्फ। शिवपुरी में अस्पताल से लौटकर आए लोगों की फिर से बिगड़ी तबीयत। भंडारे का बासा खाना खाने की वजह से हुई थी तबीयत खराब। मरीज एक साथ अस्पताल में है भर्ती। श्योपुर में दबंगों की दबंगई से शिक्षक हुए परेशान। स्कूल परिसर में घुसकर शिक्षकों से की गई मारपीट। शासकीय कार्य में डाली बाधा। 2 लोगों पर केस किया गया दर्ज। ग्वालियर में नॉनवेज सेंटर्स बंद कराने पहुंची पुलिस पर हुआ हमला। घटना को 4 युवकों ने दिया अंजाम। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उज्जैन में रखरखाव नहीं होने से सिंहासन बत्तीसी की हालत हुई खस्ता। 32 पुतलों में से एक पुतला गायब। 4 मूर्तियां खंडित। ग्वालियर में एसएससी आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर हुआ फर्जीवाड़ा। छत्तीसगढ़ के सोलवर ने बैठकर उत्तीर्ण की परीक्षा दी। 3 राज्यों के 9 लोग पकड़े गए। रायसेन में हुआ भीषण सड़क हादसा। एम्बुलेंस को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में मरीज और उसकी पत्नी की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की। राजगढ़ में नगर परिषद में गौरव दिवस में पार्षदों के बीच हुआ विवाद। 3 पार्षदों में हुई झड़प। कार्यक्रम में अफरा तफरी मची। पूजा के मुख्य यजमान को लेकर हुआ था विवाद। टीकमगढ़ में नहीं मिल रहा लोगों को न्याय। टीआई पर आरोपियों को संरक्षण देने का लगा है आरोप। लोगों ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। देवास में मां रेवा का जन्म महोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वैदिक परंपराओं के अनुसार मां रेवा का जल और दूध के साथ अभिषेक किया गया। नरसिंहपुर में ब्राह्मण घाट में भक्तों ने किया भक्ति और आस्था का दीपदान। नर्मदा जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने की चुनरी अर्पित। कहा, नर्मदा में दीपदान करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। भोपाल में जुए की फड़ पर क्राइम ब्रांच की रेड। हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरबा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चुनावी आमसभा को किया संबोधित। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक प्रेमचंद पटेल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का आया बयान। कहा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के छल को जनता जान चुकी है। कल छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डोंगरगढ़ में आयोजित विश्व शांति महायज्ञ में होंगे शामिल। विनयांजलि समारोह में भी करेंगे शिरकत। बमलेश्वरी माता मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज और सत्यनारायण शर्मा ने जारी किया घोषणा पत्र। बालोद में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हुई पीसी। कहा, प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता के दौरान जनता से किए सारे वादे पूरे किए। जन घोषणा पत्र में किए गए वादे कांग्रेस को बहुमत के साथ जीत दिलाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने पर दीपक बैज ने कहा, नए वादे और नए इरादे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। दीपक बैज ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा, बीजेपी का घोषणा पत्र जनता को ठगने का नया हथियार। विधानसभा चुनाव में 20 वादे जनता के बीच लेकर गई थी बीजेपी, सिर्फ 3 वादे पूरे हुए। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र जारी होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आया बयान। कहा, कांग्रेस ने अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट कर लिया। नगरीय निकाय चुनाव में डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया जीत का दावा। सोशल मीडिया में अटल संकल्प पत्र पर जताया विश्वास। लिखा, नगरीय निकाय में खिलेगा कमल, सबको है विश्वास। अंबिकापुर नगर निगम का बीजेपी ने अलग से जारी किया घोषणा पत्र। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जारी किया है घोषणा पत्र। महतारी वंदन योजना और पीएम आवास योजना का फॉर्म जमा कराने की कही बात। पेंड्रा में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का 1 दिवसीय दौरा। आज बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची भी रहे मौजूद। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आया बयान। कहा, कांग्रेस को घोषणा पत्र जारी ही नहीं करना चाहिए। जब जब कांग्रेस घोषणा करती है, एक भी वादा पूरा नहीं होता। कांकेर में दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को नहीं मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा। मतदान केंद्र पहुंचकर ही डालना होगा वोट। कोरिया में कांग्रेस कमेटी ने बागी निकाय प्रत्याशी पर की कार्रवाई। 4 बागी प्रत्याशियों को 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। कई बार दी गई थी चेतावनी। बालोद में बीजेपी से बागी 23 लोगों पर संगठन ने की कार्यवाही। सभी को 6 साल के लिए पार्टी से किया गया निष्कासित। मंत्री जगदीश रामू रोहरा ने किया आदेश जारी। महासमुंद में बीजेपी ने 29 बागी भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से किया निष्कासित। अनुशासन भंग करने के चलते किया गया निष्कासित। खैरागढ़ में छुई खदान प्रचार में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। साय सरकार पर जमकर किया हमला। खाद की किल्लत, धान के बोनस, किसान से संबंधित योजनाओं और शराब के मामले को लेकर हुए मुखर। अंबिकापुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा का आया बड़ा बयान सामने। शहर की जनता ने मुझे विधानसभा चुनाव में हराकर दे दिया है दंड। हार का मेरा कोटा पूरा हो गया। बिलासपुर में अरपा नदी किनारे शिवघाट के करीब एक जमीन को लेकर हुआ विवाद। महिला वकील ने विधायक सुशांत शुक्ला पर लगाया निजी जमीन पर कब्जा करने और धमकाने के आरोप। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। बिलासपुर जमीन के मामले पर विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया झूठा। विधायक ने जमीन पर गलत तरीके से सीमांकन करने और मुआवजा लेने का लगाया आरोप। नारायणपुर में नक्सलियों ने लगाए प्रेशर कुकर आईईडी बम। माइंस के 0 पॉइंट्स में हुआ ब्लास्ट। एक मजदूर हुआ घायल। माइंस में मजदूरों ने काम किया बंद का आह्वान। पेंड्रा में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक शर्मा का प्रचार पोस्टर अज्ञात लोगों ने फाड़ा। अशोक शर्मा ने जताई गहरी नाराजगी। प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। खैरागढ़ के जंगलों में बाघ की दहाड़। जंगलों में बेवजह घूमने वालों पर होगी अब सख्त कार्यवाही। इलाके में हाई अलर्ट किया गया जारी। वन विभाग ने जारी किए हैं निर्देश। कवर्धा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 40,50,500 रुपए की शराब को किया जब्त। आरोपी से पूछताछ जारी। रायपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। 30 किलोमीटर तक ढूंढता रहा हत्या के लिए सुरक्षित ठिकाना। पेंड्रा में जिला निर्वाचन ने लोगों से की मतदान करने की अपील। अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ लेकर मतदाताओं को किया जागरूक। रायपुर में आईटी की दबिश। सराफा कारोबारी के ठिकानों पर मारा छापा। इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर की गई कार्रवाई। बिलासपुर में बीजेपी विधायक ने जारी किया कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र। कांग्रेस काल में जनता को लूटने का लगाया आरोप। बोला नगर निगम में 70 लाख का एफडीआर घोटाला। सुकमा में सीट आरक्षण को लेकर चल रहा विरोध। ग्रामीणों ने सरपंच चुनाव का किया बहिष्कार। पिछड़ा वर्ग बाहुल्य इलाका होने के बावजूद एसटी आरक्षण दिया गया। नारायणपुर में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। सालों से नजूल की भूमि पर काबिज लोगों को मिलेगा मुफ्त पट्टा।
जांजगीर चांपा के ओवरब्रिज के पास मिले कंकाल के मामले में हुआ खुलासा। शराब पीने के दौरान आरोपी और मृतक के बीच हुआ था विवाद। पेंड्रा में सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन समारोह। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। राजनांदगांव में रैक पॉइंट बदलने से खाद की सप्लाई अटकी। पड़ोसी जिलों से मंगा रहे खाद। डीएपी यूरिया के संकट से जूझ रहे किसान।